नमस्कार प्यारे बच्चों। पर आपका स्वागत है। NMMS 2023 के लिए मानसिक योग्यता यानी तार्किक अभियोग्यता के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। तो जो मानसिक योग्यता है या तार्किक अभियोग्यता है, तो इसके पार्ट ए जिसमें 90 प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें आज अपना पहला टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। अब श्रृंखला परीक्षण है तो इसकी हम बात करेंगे। तो देख सकते हो कि श्रृंखला, अब श्रृंखला क्या होती है? सीरीज। श्रृंखला क्या होती है? सीरीज होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये श्रृंखला बनी हुई है, यानी क्रम, किस क्रम से व्यवस्थित है, श्रृंखला है। अब देखते हैं कि जो श्रृंखला परीक्षण है, इसके अंतर्गत प्रश्नों में अक्षरों और संख्याओं की एक श्रृंखला दी होती है, जिसमें प्रत्येक अगला अक्षर या संख्या एक निश्चित प्रकार से हो रहे परिवर्तनों पर आधारित होता है। जैसे देख सकते हैं कि 1 है, 1 से फिर 2 जा रहा है, 2 से फिर 3 जा रहा है और 3 से फिर 4। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एक एक सभी में जुड़ रहा है, एक निश्चित क्रम हो रहा है या निश्चित क्रम में बदलाव हो रहा है। यदि यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में जारी रहता है तो श्रृंखला में लुप्त पद के स्थान पर आने वाले अक्षर या संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने को मान लिया, यहाँ पे पूछ लिया कि आगे 1 और 2, यहाँ पे क्या आएगा? तो ये श्रृंखला बन रही है +1, फिर यहाँ पे भी 1 जोड़ दिया, फिर आगे भी 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी हम 1 जोड़ रहे हैं, आगे भी फिर 1 जोड़ रहे हैं। तो 6, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 8। ये एक श्रृंखला हो गई। अब जो श्रृंखला है, इसमें हम इस वीडियो में अंक श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अंक श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अंक श्रृंखला है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की एक श्रृंखला दी होती है। अंक श्रृंखला में अंकों की श्रृंखला हमें दी हुई मिलेगी। जैसे ये अंकों की श्रृंखला, इसी प्रकार से अंकों की श्रृंखला दी हुई मिलेगी। और इन अंकों की श्रृंखला, इसमें हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे? तो श्रृंखला में जोड़, अंकों के मध्य जोड़ की क्रिया हो सकती है, घटाव की क्रिया हो सकती है, गुणा की क्रिया हो सकती है, भाग की क्रिया हो सकती है, वर्ग की क्रिया हो सकती है, वर्गमूल की क्रिया हो सकती है, घन और घनमूल, ये सब हो सकते हैं। और इससे जटिल भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार ये सामान्य सामान्य है। देख सकते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, इनके बारे में हम प्रत्येक के बारे में उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। तो आप ये तो समझ गए कि इस वीडियो में हम अंक श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अंक श्रृंखला में चर्चा करेंगे तो जो अंक दिए गए हैं उनमें या तो हमें लुप्त अंक मिलेगा या फिर कोई मिसमैच, यानी कि जो सही नहीं है अंक, इस श्रृंखला में कौन सा अंक सही नहीं है, या फिर रिक्त स्थान मिलेगा, उनको भरना है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जोड़ पर। जोड़ पर आधारित श्रृंखला, जोड़ पर आधारित श्रृंखला। तो जोड़ पर आधारित श्रृंखला है, इसमें हम क्या करेंगे? अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जोड़ पर आधारित श्रृंखला है? अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर सामान्य वृद्धि हो रही है, एक नॉर्मल वृद्धि हो रही है अंकों में, तो वो कौन सी होगी?
जोड़ पर आधारित वृद्धि होगी। अब जैसे 2, 2 के बाद में 4, 6, 8, 10। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि नॉर्मल वृद्धि हो रही है, सामान्य। तो इसमें 2 जोड़ दिया, फिर आगे 2 जोड़ दिया, फिर आगे भी कितना 2 जोड़ दिया, आगे भी 2 जोड़ दिया और आगे 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं कि 3, 7, 11, 15, 19, 23। अब आगे खाली जगह दे दी। तो इसमें देखेंगे कि 3 के बाद में 7 दिया गया है, 7 के बाद में 11 दिया गया है, 11 के बाद में 15, 15 के बाद में 19 और 19 के बाद में 23। तो 3 के बाद में 7 दिया गया है, तो इसमें 4 अंकों का अंतर है, यानी कि 4 अंक जुड़ रहे हैं। तो इसमें भी 4 अंक जुड़ रहे हैं, इसमें भी 4 अंक जुड़ रहे हैं, तो 4 4 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 4 जुड़े हैं। तो आगे हम देखते हैं तो इसमें भी कितने जुड़ेंगे 4। तो 23 और 4 कितने हो जाएंगे 27। कितने हो जाएंगे 27 अंक हो जाएंगे। तो ये श्रृंखला देख सकते हैं आप, जोड़ पर आधारित श्रृंखला है। तो जोड़ पर आधारित श्रृंखला है, इसके और भी उदाहरण है। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है एक 13, 19, 25, 31 और 37 आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आपको देखना है कि आगे कितना आएगा और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। दूसरा देखते हैं हम घटाव पर आधारित श्रृंखला। घटाव पर आधारित श्रृंखला। तो जो घटाव है यानी माइनस करेंगे तो उन पर आधारित श्रृंखला, उसका अनुमान कैसे लगेगा? उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि अगर अंकों के मान में एक सामान्य कमी हो रही है तो उसमें निश्चित रूप से घटाव प्रक्रिया को अपनाया गया होगा। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं 50, 47, 44, 41, 38 और आगे खाली जगह। अब इसमें कितना उत्तर आ सकता है? तो देख सकते हैं कम हो रही है लगातार संख्याएं। क्या हो रही है संख्याएं? कम। 50, 50 से 47, 47 से 44। तो इसमें 3 संख्याएं घट रही है, 3 संख्याएं घट रही है। अब इसमें 3 संख्याएं घट रही है तो 38 में से 3 संख्याएं घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35 उत्तर अपना आएगा। अब इसमें लगातार क्रम भी हो सकता है कि इसको अलग प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है। ये तो एक सामान्य उदाहरण बताया गया है। इसमें किसी में 3 घट रही है, फिर 2 भी घट सकती है, फिर 1 घट सकती है। इसी प्रकार से श्रृंखला चल रही है, या फिर 3 घट रही है, फिर 3 घट रही है, फिर 2 घट जाए, फिर 2, फिर 3, फिर 3, ऐसे भी एकांतर क्रम में चल सकता है। अब देखते हैं हम तीसरा। इसके उदाहरण यानी कि आपके लिए एक प्रश्न दे देता हूँ कि अभ्यास प्रश्न इसका, जैसे 100, 92, 84, 76 और 68। अब इसमें आगे खाली जगह दी गई है तो आपको बताना है कि इस खाली जगह में कितना आएगा। वही घटाने वाला प्रक्रम है, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अब तीसरी विधि है। तीसरी विधि हमने चर्चा की थी गुणा के बारे में, गुणा पर आधारित। गुणा पर आधारित श्रृंखला। तो गुणा पर आधारित श्रृंखला है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि गुणा पर आधारित है? अगर जो अंकों के मान है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हो, यानी कि उसमें ज़्यादा एकदम वृद्धि हो, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें गुणा की प्रक्रिया अपनाई गई है। जैसे 4 है, 4 के बाद में देखो 12 आ रहा है और 12 के बाद में 36 आ रहा है, तो अंकों के जो मान है उनमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है। उसके बाद में 108 आ रहा है और उसके बाद में 324। तो आगे कितना आएगा? तो अब इसमें गुणा की प्रक्रिया अपनाई गई है। गुणा की प्रक्रिया में 4
4 से 12। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 3 बार गुणा करने पर आता है, और फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 3 बार गुणा करने से आता है, और 36 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 108 3 बार गुणा करने पर आता है। इसी प्रकार से 108 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 324, और 324 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार ये 3 बार गुणा हो रही है, तो 3 बार पढ़ेंगे 324 का पहाड़ा, तो इसका उत्तर कितना आएगा 972। तो इसका उत्तर 972 आएगा। अब हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं तो जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो उदाहरण में 7, 14, 28, 56, 112 आपको आगे का अंक बताना है। तो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि इसका उत्तर कितना हो सकता है। गुणा पर आधारित पद्धति है। 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर में दिया गया भाग पर आधारित, भाग पर आधारित श्रृंखला। तो भाग पर आधारित श्रृंखला देखते हैं। अब भाग पर आधारित श्रृंखला का हमें अनुमान कैसे होगा कि ये भाग पर आधारित श्रृंखला है। अगर अंकों के मान में तीव्रता से कमी हो रही है तो वो कौन सी हो सकती है, भाग पर आधारित श्रृंखला हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे देखो 512 दिया गया है, 256, 128, 64, 32। अब इसमें अगला अंक पूछा है तो आप देख सकते हैं 512 है, 512 से 256, फिर 128 हो रहा है, फिर 64 और फिर 32। तो सीधा सीधा देख रहा है कि ये आधा हो रहा है, आधा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का भाग दिया गया है। ये भी आधा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग दिया गया है। तो 2 का भाग सभी में दिया गया है। अब 64 में 2 का भाग दिया, 32 आ गया, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 उत्तर। कितना उत्तर आएगा 16। अब आप समझ गए होंगे कि जोड़ घटाओ गुणा भाग इनका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। अब इसके लिए भी अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं 729, 243, 81, 27, 9। अब इसका उत्तर कितना आएगा, ये खाली जगह। तो ये भाग प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें भी, तो आपको इसको भी हल करना है। अब 5वां अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न जितने ज़्यादा करोगे फायदा होगा। अगला है वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित श्रृंखला। अब वर्ग पर आधारित श्रृंखला, वर्ग पर आधारित श्रृंखला देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद होंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे। 1 से लेकर 30 तक तो आपको पक्के वर्ग याद करने हैं संख्याओं के। अगर 1 से 30 तक याद है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इसमें वर्ग है। अगर अंदाज़ा नहीं लगता है तो हम कैसे पता करेंगे, तो देख सकते हैं श्रृंखला के मानों में अगर अति तीव्र वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जैसे देख सकते हैं आप कि 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 16, 16 के बाद में 25 और 25 के बाद में 36। अब इनके माने में 4, 4 से सीधा 9 हो रहा है, और 9 से सीधा क्या हो रहा है 16, और 16 से 25 और 25 से 36। अब वर्ग होता क्या है ये भी बता देता हूँ कि वर्ग कोई संख्या है, जैसे हमने मान ली 2, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, यानी कि समान अंक, उसी अंक को समान अंक से गुणा किया जाता है। तो गुणा करने पर जो उत्तर आता है वो वर्ग कहलाता है, यानी कि 2 बार गुणा, वहीं एक ही संख्या उसको 2 बार गुणा करेंगे तो जो उत्तर आता है वो वर्ग कहलाता है। जैसे 3 को 3 से गुणा किया, उत्तर कितना आया 9, तो 9 3 का वर्ग कहलाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और ये 6 का वर्ग है। आगे अपने को लिखना है तो आगे कौन सा आएगा 7 का वर्ग आएगा। अब इसमें एक बात और बता देता हूँ, प्रश्न पूछ लिया जाता है वर्गमूल का निशान क्या होता है। तो वर्गमूल का निशान ये होता है, ध्यान रखना, वर्गमूल का निशान ये होता है। और वर्ग
वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए हम घात 2 लगाते हैं। ऊपर कितनी लगाते हैं? घात 2 और वर्गमूल का निशान ये है। अब हम वर्ग के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, और वर्गमूल के बारे में भी देखेंगे, तो यही सेम प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। अब अगला हम देखते हैं घन पर आधारित। तो इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूँ एक बार। तो 64, 81, 100, 121। अभी खाली जगह यहाँ पे कितना उत्तर आएगा ये आपको लिखना है। अगला दिया गया छठा, घन पर आधारित श्रृंखला। घन पर आधारित श्रृंखला, घन पर आधारित श्रृंखला, इसका हमें कैसे पता चलेगा? अब वही बात है वर्ग वाली, तो इसमें भी जो अंकों के मान हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो तो घन का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें घन होगा। अब आपको घन 1 से लेकर 20 तक घन याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक घन याद होने चाहिए। अब घन कैसे ज्ञात करते हैं? तो घन को ज्ञात करने के लिए कोई संख्या दी गई है, जैसे 2 दिया गया। 2 को जो संख्या दी गई उसी को 3 बार गुणा करना है। उसी को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो 3 बार गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8। 8 एक घन संख्या है। 8 क्या? एक घन संख्या, और इसका घनमूल क्या होगा? 2। यानी कौन सी संख्या है उसको उसी संख्या से 3 बार गुणा किया है। तो घन संख्या 8 है, तो घनमूल क्या होगा इसका? 3। अब घनमूल को कैसे दर्शाएंगे? घनमूल को ऐसे दर्शाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि घनमूल को कैसे दर्शाते हैं, वर्गमूल को कैसे दर्शाया जाता है। अब इसके लिए उदाहरण, तो आपको उदाहरण बता देता हूँ। 64, 125, 216, 343, 512, और इसके आगे आपको लिखना है कि क्या उत्तर आएगा। ये उदाहरण है। अब इसमें घन दिया गया है, आपको कौन सा घन आगे आएगा ये अंदाज़ा लगाना है और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देने हैं। अब 7वां प्रश्न, 7वीं कैसे कर सकते हैं सीरीज? और क्या हो सकता है इसमें कि जोड़ और घटाओ, जोड़ व घटाओ दोनों पर आधारित श्रृंखला। जोड़ और घटाओ दोनों पर आधारित श्रृंखला, दोनों पर आधारित श्रृंखला, उसमें जोड़ भी होगा और घटाओ भी होगा, ऐसी श्रृंखलाएं हो सकती है। तो इसमें कैसे पता चलेगा? आप जानते हैं कि जोड़ में क्या होगा? एक सामान्य वृद्धि होती है और घटाओ में एक सामान्य कमी होती है। अगर दोनों एक साथ हो रही हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं आपको कि 12, 17, 14, 19, 16। अब देख सकते हैं 12 के बाद में 17 हो रहा है, और 17 के बाद में 14 हो रहा है, और 14 के बाद में 19 हो रहा है, और 19 के बाद में 16। यानी कि बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद में फिर घट रहा है, फिर घटने के बाद में बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद में घट रहा है। तो इसमें जोड़ और घटाव की संभावना बनती है। तो 12 है, 12 से 17 बन रहा है, तो इसमें 5 जुड़ रहे हैं, और 17 से 14 बन रहा है, 14 में बन रहा है तो कितने? 3 घट रहे हैं। अब सीरीज चल रही है नहीं चल रही है, श्रृंखला चल रही है नहीं, ये हमें देखना है। अब आगे 14 से 19 बन रहा है, तो इसमें 5 जुड़ रहे हैं, और 19 से 16 बन रहा है, इसमें 3 घट रहे हैं। एक बार 5 जुड़ेगा, फिर 3 घटेगा, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 3 घटेगा। अब क्या है कि आगे 5 जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 21। कितना उत्तर आएगा अपना? 21। अब आप समझ गए होंगे कि जोड़ और घटाव दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न हमने देखे हैं। अब आपके लिए एक उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ, आप अभ्यास करना उससे। 8, 17, 12, 21, 16। अब इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूरी है। 8वां प्रश्न है,
8वां प्रश्न दिया गया है, 8वां प्रश्न क्या, 8वां पॉइंट दिया गया है कि गुणा व भाग दोनों पर आधारित श्रृंखला, गुणा व भाग दोनों पर आधारित श्रृंखला, यानी कि एक ही श्रृंखला है, उसमें गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है। तो हमने पीछे चर्चा की थी गुणा कब होगा और भाग कब होगा। गुणा तब होता है जब एकदम वृद्धि होती है और भाग तब होता है जब एकदम कमी होती है। तो उदाहरण हम देखेंगे कि दोनों एक साथ में हो रही हैं या नहीं। जैसे देखो 16, 64, 32, 128, 64, 256। अब इसमें अपने को समझना है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो 64 है, 64 ये 16 है, 16 से 64 बन रहा है, फिर 32 बन रहा है, फिर 128, फिर 64 बन रहा है। अब इसमें क्या है कि 16 को 4 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने पर 64 बनता है। अब 64 में हम 2 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 2 का, तो 32 आ रहा है। अब 32 को वापस हम 4 से गुणा करते हैं तो 128 से आ रहा है। 128 और 128 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। अब देखो गुणा हो रहा है 4 से, फिर भाग 2 से, फिर 4 से गुणा हो रहा है, फिर भाग 2 से, फिर 4 से गुणा करते हैं तो 256 हो रहा है, और फिर 2 से भाग देते हैं तो 128 हो रहा है। कितना हो रहा है, 128 से हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें गुणा भी हो रहा है और भाग भी, दोनों साथ में चल रहे हैं और एकांतर क्रम में दोनों चल रहे हैं। अब इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं एक, ये तो समझ में आ गया आपके। अब इसका एक उदाहरण जो आपके लिए है, तो उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। जैसे 15, 60, 30, 120, तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, ये आपके लिए उदाहरण है। तो इसको आपको हल करना है, अभ्यास प्रश्न है ये आपके लिए, इसको आपको हल करना है। तो मैं आपको 2-4 और अभ्यास प्रश्न लिखवा देता हूँ, तो इन अभ्यास प्रश्नों को आपको करना है। जैसे एक प्रश्न है 96, 83, 70, 57, 44। दूसरा अभ्यास प्रश्न है 69, 76, 83, 90, 97। अब इसमें जो खाली जगह आगे उसमें लिखना है आपको। तीसरा जो अभ्यास प्रश्न है 7, 42, 14, 84, 28। ये अभ्यास प्रश्न है 3। इन अभ्यास प्रश्नों को आपको करना है। जितने ज़्यादा अभ्यास प्रश्न करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये अपना आज का टॉपिक था श्रृंखला प्रशिक्षण। तो श्रृंखला परीक्षण के बारे में हमने जाना। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंक श्रृंखला है उसमें अंकों के मध्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के संबंध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो अंकों में परिवर्तन होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। अब इसमें जोड़ पर आधारित, घटाव पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, वर्ग पर, वर्गमूल, घन पर, जोड़ और घटाव दोनों आ सकते हैं, गुणा और भाग दोनों आ सकते हैं, घन और वर्ग भी दोनों आ सकते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो आज का वीडियो यहीं पर, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। धन्यवाद।